हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्फीयर में। मैं अचला गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस वीडियो में। होप आप सब एकदम स्वस्थ, शानदार और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जो रहने वाली है यूपी टेट एंड अदर स्टेट टेट एग्जाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट सीडीपी की, जो कि हमने शुरू से ही अन्य विषयों की तरह बाल विकास व शिक्षण शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें इश्यूज रहते हैं। अतः इस वीडियो में हम यूपी टेट में आने वाले लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आप सभी को यूपी टेट 2026 में आने वाले प्रश्नों में, सीडीपी के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला प्रश्न है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी सृजनात्मकता। बताइए सभी दोस्तों, कोशिश कीजिए बताने की। संघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है, अतः ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके तथा चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है, जिसे स्मृति कहते हैं। संघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? अर्थात क्षेत्र सिद्धांत जो दिया है वो किन्होंने दिया है? व्यवहारवादियों का योगदान इसमें रहा है, ऑप्शन बी संरचनावादियों का, ऑप्शन सी मनोविश्लेषकों का, ऑप्शन डी गेस्टाल्टवादियों का। सभी दोस्तों कोशिश कीजिए बताने की। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गेस्टाल्टवादियों का क्षेत्र सिद्धांत में योगदान रहा है। गेस्टाल्टवादियों ने ही क्षेत्र सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में किसके मापन हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी अभिक्षमता। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। वर्ष 1953 में प्रोफेसर सी एम भाटिया ने एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण तैयार किया। इसमें पांच प्रमुख बौद्धिक उप परीक्षण हैं तथा यह भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी वॉटसन। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय स्किनर के द्वारा दिया गया था, अतः ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
स्किनर द्वारा अभिक्रमायोजित अधिगम प्रत्यय का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी अभिवृत्ति, ऑप्शन डी अभिक्षमता। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी अभिवृत्ति, ऑप्शन डी अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर है अधिगम। अधिगम का अर्थ ही होता है जो कुछ भी हम नया सीखते हैं और वो हमारे व्यवहार में स्थायी रूप से आ जाता है उसे हम अधिगम कहते हैं। ये सीखना किसी आदत का हो सकता है, किसी नई स्किल का हो सकता है, या फिर किसी नए ज्ञान का, या किसी विचार का, या फिर किसी मूल्य का हो सकता है। अधिगम के ही अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन ए प्रतिदर्श सिद्धांत, ऑप्शन बी समूह कारक सिद्धांत, ऑप्शन सी गिलफोर्ड का सिद्धांत, ऑप्शन डी फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमसे पूछना चाह रहा है कि संज्ञान बुद्धि जो है वो किस सिद्धांत में एक प्रकार के रूप में बताई गई है। संज्ञान बुद्धि जो है वो किस बुद्धि के सिद्धांत में प्रकार के रूप में बताई गई है, बताने का प्रयास करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है ऑप्शन डी फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज सिद्धांत। संज्ञानात्मक बुद्धि, यहाँ पर संज्ञान जो शब्द है संज्ञानात्मक बुद्धि से ही आया है। संज्ञानात्मक बुद्धि फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत का ही एक हिस्सा है जिससे बालकों को समस्या समाधान में राहत मिलती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? कोई बालक है 8 वर्ष का सुधीर नाम का जिसकी मेंटल एज जो है वो 10 वर्ष है, तो उसका आईक्यू पूछा गया है। आईक्यू का फॉर्मूला होता है MA/CA/100। MA का अर्थ होता है मेंटल एज और CA का अर्थ होता है वास्तविक आयु। यहाँ पर मेंटल एज जो है, मेंटल एज है 10 ईयर और जो CA है वो है 8 ईयर। फॉर्मूले में रख कर देख लेते हैं क्या इसका सही उत्तर आता है। MA/CA/100 इक्वल टू MA है 10, CA है 8 × 100।
10/8 into 100 is equal to 1/5। अर्थात जो सुधीर है इसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, 8 वर्ष की सुधीर उसका जो IQ आएगा वो 125 IQ होगा। तो जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित हैं? ऑप्शन ए जेम्स लैंगे सिद्धांत, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, ऑप्शन सी सक्रियता सिद्धांत, ऑप्शन डी अप्रेरणा सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जेम्स लैंगे सिद्धांत। जेम्स लैंगे सिद्धांत संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है, ये बताता है। जेम्स लैंगे ने अपने एक लेख में एक तर्क दिया है कि ज़्यादातर भावात्मक अनुभव शारीरिक बदलावों के कारण होते हैं। अर्थात जेम्स लैंगे का कहना ये है, यदि हम अत्यधिक खुश रहते हैं तो हमारे अंदर अधिक ऊर्जा रहती है और नए नए विचार, क्रिएटिविटी इत्यादि के विचार आते हैं मस्तिष्क में, और हम बाहर से भी खुश दिखने के कारण हमारा जो शरीर है वो ऊर्जावान और जवान दिखता है। यानी कि अर्थात जो हमारे चेहरे पर एज का प्रभाव है वो थोड़ा कम रहता है। वहीं यदि हम अत्यधिक चिंतित और डिप्रेशन में रहते हैं तो हमारा शरीर उम्र से, जो हमारी वास्तविक उम्र है उससे काफ़ी बड़ा दिखाई देने लगता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव कहलाता है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कुंठा, ऑप्शन सी चिंता, ऑप्शन डी तनाव। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले तनाव को चिंता कहते हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन सी है। चिंता एक ऐसा संवेग है जिससे किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट आने पर उससे उत्पन्न होने वाला माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर तनाव होगा। चूँकि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट यदि होता है तो उससे हमें तनाव या टेंशन नामक संवेग उत्पन्न होता है हमारे शरीर में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, किस क्षेत्र से संबंधित? ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास, ऑप्शन डी शारीरिक विकास। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, अतः ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। कोहलबर्ग ने कहानियों के माध्यम से नैतिक विकास की अवस्थाओं का साक्षात्कार किया तथा उसे ज्ञात हुआ कि ये अवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं। कोहलबर्ग ने एक ऐसा शब्द दिया है मॉरल डायलेमा, जिसका अर्थ होता है कि नैतिक दुविधा। इसमें व्यक्ति दो अवस्थाओं, दो मूल्यों के बीच में कंफ्यूज हो जाता है और फिर वह आप अपने मन में ही तर्क करता है, ये सही है या फिर ये सही है, क्या करूं मैं क्या नहीं। इसे नैतिक तर्कणा, मॉरल रीजनिंग कहते हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। एक व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी अत्यधिक बीमार होती है और उस बीमारी का इलाज केवल एक वैज्ञानिक जिसने अभी-अभी खोज की उसके पास ही होता है। यह व्यक्ति उस वैज्ञानिक से कहता है कि कृपया मेरी मदद करें और इस दवा का मेरी पत्नी पर यूज़ करें जिससे उसकी जान बच जाए। लेकिन वह जो वैज्ञानिक है वह इस दवा का अत्यधिक मूल्य मांगता है जो उस व्यक्ति के पास नहीं होता है, जिस कारण से वह व्यक्ति चोरी करता है। और पहले तो वह सोचता है कि चोरी करूं या ना करूं, क्या करूं मैं, वो दुविधा में पड़ जाता है, जिसे नैतिक दुविधा कहते हैं। क्योंकि एक तरफ तो चोरी करना गलत है परंतु उसकी पत्नी की जान भी अत्यधिक जरूरी है। किसी की जान बचाना बहुत सभी कामों से बढ़कर होता है। तो वह सोच में पड़ जाता है और अंत में आकर चोरी करता है। इसी कहानी को लेकर कोहलबर्ग ने इसी कहानी को सुनाकर कोहलबर्ग ने कई बच्चों से क्वेश्चंस पूछे, जिसके आधार पर इन्होंने 3 स्टेजेस दी अपने सिद्धांत में। होप, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें और सीखते रहें। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू दोस्तों, शेयर कीजिए इस वीडियो को। जो अभी यूपी टेट एग्ज़ाम होने वाला है अपने साथियों को। थैंक यू।